हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद ज़ुबैर एंड यूर वाचिंग टेक पर पीके। आज मैं आपसे बात करूंगा कि अंडर सी केबल, जिसे कि सबमरीन केबल भी बोला जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये किस तरह से काम करती है और इसका आगाज़ कैसे हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1839 में टेलीग्राफ की ईजाद होना और उसके बाद फिर उसे कनेक्ट करने के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक केबल का इस्तेमाल, और फिर कुछ ऐसे कंट्री जिनको कनेक्ट करने के लिए हमें समंदर की तह में से उस केबल को ले जाकर उस कंट्री तक पहुंचाना था। तो इस सारे प्रोसेस को करने के लिए फिर ख़ास किस्म की केबल बनाई गई जो समंदर में से गुजार करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचाई गई। 1850 इस प्रोसेस पे काम स्टार्ट किया गया। उस वक्त के एक बिजनेसमैन, अमेरिकन बिजनेसमैन साइरस वेस्टफील्ड जो थे, इनकी एक कंपनी थी द ट्रांस अटलांटिक कंपनी। इन्होंने उस कंपनी को लीड करते हुए इस केबल को बनाने का काम स्टार्ट किया। 1854 में ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया और फिर केबल तो बन गई, लेकिन उसको जब भी समंदर की तह में ये लोग बिछाने की कोशिश करते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। इस पर बहुत पैसा लगता था। इस केबल पे ये केबल जो थी कई दफ़ा टूट जाती थी। बहुत बार इन्होंने कोशिश की, नाकामी हुई, लेकिन फिर इन्होंने 1858 में फ़र्स्ट टाइम इस केबल को समंदर की तह में बिछाने में ये लोग कामयाब हो गए। और इस से पहला जो कम्युनिकेशन की गई वो की गई 16 अगस्त 1858 में, और ये की थी इंग्लैंड की मलका विक्टोरिया ने एक मैसेज सेंड किया था अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट जेम्स मैकेनन को, और इस तरह से पहली बार इन लोगों ने ये कम्युनिकेशन की गई। ये केबल जो थी 3 हफ्ते चलने के बाद फिर ख़राब हो गई, क्योंकि अमेरिका की तरफ से करंट जो था कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ था कि करंट ज़्यादा पास कर दिया गया था, इसकी वजह से फिर ये डैमेज हो गई थी। ये प्रोसेस करते गए उसको, इस चीज़ को मतलब एक एक्सपेरिमेंट था इनका, अच्छा हुआ। उसके बाद ये फिर उस पर कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे। और ये कॉपर की, बेसिकली ये जो केबल थी कॉपर की थी, कॉपर मेड थी। अब इस कॉपर मेड केबल को यूज़ किया गया और फिर टेलीफोन की ईजाद होना, टेलीफोन के बाद ईजाद होने के बाद फर्स्ट टाइम जो टेलीफोन की ट्रांस अटलांटिक केबल जो थी वो 1956 में इन्होंने समंदर की तह में बिछाई थी, जो कि कामयाबी से बिछाई गई थी। उसके बाद इस कॉपर की केबल से ऑप्टिकल फाइबर की तरफ आए, और जब ये जो ऑप्टिकल फाइबर थी ये 1988 में बिछाई गई थी। 98 में बिछाई गई, और अगर कहा जाए कि सही वाली ऑप्टिकल फाइबर जो थी वो 1996 में इन्होंने बिछाई थी। 96 में इस केबल को बिछाया गया समंदर की तह में और दुनिया को उसके साथ फिर कनेक्ट कर दिया गया। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 530 इंटरनेट की ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का जो जाल है समंदर की तह में बिछा हुआ है, और ये करंटली काम कर रहा है। इस केबल की उम्र जो है वो होती है 25 ईयर्स। इसके बाद ये केबल एक्सपायर हो जाती है। काफ़ी कॉस्टली केबल है। इस केबल को 2 तरह की इसकी टाइप्स हैं। एक है सिंगल मोड, एक को बोला जाता है मल्टी मोड। लैंड पॉइंट होते हैं, उन लैंड पॉइंट्स को मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जो होता है उस मिलाने के लिए उसे लैंड पॉइंट बोला जाता है। और इसमें से करंट भी पास किया जाता है, जैसे हम पावर फीडिंग इक्विपमेंट और टर्मिनल इक्विपमेंट जो होता है वो भी इस केबल का एक हिस्सा है। ये केबल जो है पूरा रोज़ाना, इस इंटरनेट की ये जो केबल है इसकी वजह से रोज़ाना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, और ये इसकी जो मालियत बनती है वो बनती है $10 ट्रिलियन रोज़ाना। इतनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसी ऑप्टिकल फाइबर की वजह से आज पॉसिबल है। बहुत फास्टेस्ट ज़रिया है इंटरनेट का ये। और अब देखा जाए तो हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान, उसमें इंटरनेट कब आया? इंटरनेट 1990s में यहाँ पे आ चुका था। बहुत कम लोगों तक इसकी रसाई थी, और 2021 जुलाई के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान में 54% लोग जो थे वो इंटरनेट तक रसाई हासिल कर चुके थे, और 118 मिलियन लोग जो हैं वो अब इस इंटरनेट की तक जो है एक्सेस रखते हैं। ये जो इंटरनेट है हमारे मुल्क में, ये अरेबियन सी से होता हुआ आता है, और ये हमारी कराची और गवादर जो है उस पोर्ट उधर से ही आता है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास
6 केबल्स हैं और जिसमें से 4 केबल्स का को ऑनर है PTCL, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, और ट्रांसवर्ल्ड जो है वो वाहिद कंपनी है जो अपनी ज़ाती केबल रखती है TW1। इसके अलावा इन्होंने SMW5 को भी अपने साथ एसोसिएट किया हुआ है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड यानी PTCL जो है इसके पास 4 केबल्स हैं, यानी ये उन 4 केबल का को ऑनर है। उनमें सबसे पहले SMW3, SMW4, IMEWE, AEE1, इन चारों केबल्स को PTCL जो है उसका ये को ऑनर है। और इसमें SMW3 जो है दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट केबल मानी जाती है। इसमें 800 वोल्ट्स करंट भी गुजरता है और ये 39,000 किलोमीटर के एरिए को कवर करती है और ये 2023 में एक्सपायर हो जाएगी, क्योंकि ये 1999 में समंदर की तह में बिछाई गई थी और अब ये 2023 में एक्सपायर हो जाएगी। अगर देखा जाए कि अपकमिंग केबल्स पाकिस्तान में कौन सी आने वाली हैं तो उसमें अफ्रीका 1 होगी और इसी तरह ट्रांसवर्ल्ड जो है, ट्रांसवर्ल्ड कंपनी के लिए SMW6 जो है वो मतलब वो है, फिर पीस केबल जो है पीस वालों की है वो भी आने वाली है, और अफ्रीका 2 और अफ्रीका 1 जिससे मैं इनका जिक्र कर चुका हूँ पहले भी। हम ये बात करेंगे कि ये केबल अगर ख़राब हो जाएं तो ये इनकी ख़राबी की वजह क्या होती है। ख़राबी की इनकी वजह होती है या तो ये कट जाती हैं या इनकी पावर सप्लाई डैमेज हो जाती है, या तीसरी वजह ये है कि ये दोनों ही वजह हो जाती हैं, मतलब कट भी गई और पावर सप्लाई भी डैमेज हो गई, तब ये बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं केबल। इन्हें ठीक करने के लिए मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ प्रोसेस है, लेकिन हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट है कि इसके लिए आपको उस एरिया को मतलब रेंज देखी जाती है कि किस जगह पे वो केबल ख़राब है और फिर उसे समंदर में मतलब UAE के साथ रब्ता किया जाता है और टीम भेजी जाती है, और वो टीम भेजने से पहले अप्रूवल लेना होती है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट हैं उनसे ये अप्रूवल लेने के बाद फिर ये टीम दुबई भेजी जाती है और फिर उस फॉल्ट को जाकर देखा जाता है। ये फॉल्ट अमूमन 1 माह, 1.5 माह, 3 माह भी लग जाते हैं इसको सॉल्व करने में। तो ये है कि अगर एक केबल ख़राब होती है तो फिर ये जो जितनी भी मतलब इंटरनेट की जो ट्रैफिक होती है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है दूसरी केबल पर, और इससे फिर ये होता है कि इंटरनेट की स्पीड ज़रा कम हो जाती है, जिस तरह कुछ दिन पहले हुआ था पाकिस्तान में, और 60% के करीब स्पीड हुई थी इंटरनेट की। तो ये मतलब इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब अगर देखा जाए कि ये क्यों ख़राब होती है, बहुत सारी वजूहात हैं। ये नहीं है कि अब मैं एक वीडियो वायरल हुई थी उसकी शार्क जाती है और उसको केबल को जाके कट करती है, तो हमने कहा जी शार्क है ये जाती है ख़राब कर देती है। ऐसे नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं। मतलब ज़मीन में अर्थक्वेक जो होता है वो आने से भी समंदर की तह में भी बहुत सारी चेंजिंग होती है, और समुद्री हयात जो है समंदर में जो फिर रहे हैं वो बाज़ औक़ात है। फिर ये जो बहरी जहाज़ हैं इनके जो लिंगर होते हैं, वो लिंगर जो होता है वो भी काफ़ी नीचे अगर डाउन चला जाए और वो उस केबल के साथ जाके अटैच हो और उस केबल को उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, कट सकती है, डैमेज हो सकती है। बहुत सारी ये वजूहात हैं। और पाकिस्तान जो है इस वक्त जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 केबल्स के साथ इस वक्त कर रहा मतलब हम कनेक्ट हैं, और जो मेजर हमारा जो है इस वक्त पाकिस्तान में वो है PTCL जो ब्रॉडबैंड हमें प्रोवाइड कर रहा है। और ये PTCL जो है ये तकरीबन हमें 80 TBPS की कैपेसिटी तक जो है इंटरनेट हमें प्रोवाइड कर रहा है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यहाँ से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।